नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे और ये जानेंगे कि एसी में रहने का क्या कुछ फ़ायदे या क्या कुछ नुकसान है। और ख़ासकर हम ये भी जानेंगे कि जो भी साइनस के पेशेंट है या अस्थमा के पेशेंट है, उनके लिए क्या एसी में रहना कितना सही है, कितना गलत है। इस पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। आपको बता दें कि बिहार के जानी-माने फिजिशियन है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी, आपका। बहुत धन्यवाद मुस्कान जी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम एसी में रहने के बारे में बात करें तो आजकल हर कोई एसी में रहता है, एसी में दिन भर रहता है, और जिस वजह से कुछ इसके फ़ायदे भी हैं और कुछ उसके नुकसान भी है। इस बारे में तो जानना चाहेंगे। और साथ ही साथ जो अस्थमा के पेशेंट है या फिर जो साइनस के पेशेंट है, उनके लिए एसी कितना सही है, कितना गलत है, आपसे जानना चाहेंगे। जी, देखिए एसी के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये है कि आप गर्म बहुत तेज़ है तो आपको ह्यूमिडिटी से और गर्मी से राहत मिलती है और आप काम एंड कंपोज्ड आपका रूम में होता है, शांति मिलती है, अच्छी निद्रा होती है। साथ ही साथ चूँकि एसी पैक्ड रूम में रहता है तो मच्छर जनित रोग भी होने की संभावनाएं कम रहती हैं और इसके साथ साथ आपको एनर्जेटिक आप फील करते हैं और आपको बहुत हाई टेम्परेचर या गर्मी लू चल रही है जब एक्सट्रीम, तो उस समय आपके शरीर को जो टेम्परेचर रेगुलेटेड मैकेनिज्म देता है और आपका शरीर बॉडी नॉर्मल जितना बॉडी जिस पर एक्टिव रहता है वो टेम्परेचर देता है, जिससे कि आपकी एक्टिविटी और आपकी एनर्जी लेवल बढ़ती है। लेकिन इसके नुकसान में ये है कि अगर बहुत तेज़ से बहुत लंबे समय से लगातार एसी चल रही है तो बहुत तेज़ एसी होने से ओल्ड एज में जॉइंट्स के पेन में, जॉइंट्स का जो आपका विस्कस जो मटेरियल रहता है, सिनोवियल फ्लूइड रहती है, उसमें थोड़ी विस्कोसिटी घटती है तो जॉइंट पेन बढ़ने लगता है, मसल्स में पेन होने लगता है। साथ ही साथ अगर आपकी एसी लगातार चल रही है तो ड्राइनेस उस रूम में हो सकती है, तो त्वचा आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो सकते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो ड्राई हो सकते हैं, जिस कारण से त्वचा का ग्लेयरिंग जो है वो कम हो सकता है आपका। इसके साथ आपकी अगर बॉडी जो है उस पर एडिक्टेड हो गई या फिर उस टेम्परेचर पर आप लगातार रह रहे हैं तो आपकी एडजस्टिबिलिटी जो बाहर नॉर्मल टेम्परेचर से कम जाती है और बॉडी को एडजस्ट करने में परेशानी आती है गर्मी से, फिर तो वो बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टिबिलिटी वो कम जाती है थोड़ी। तो ये सब इसके नुकसान है। और विशेषकर जो अगर एस्थमेटिक पेशेंट हैं या साइनस वाले पेशेंट हैं तो साइनस का स्पेस जो होता है, साइनसाइटिस, वो अगर बहुत ठंड एसी में रात भर रहते हैं तो वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है और म्यूकस मेम्ब्रेन अंदर का इन्फ्लेम्ड हो जाता है, ड्राई हो जाता है, जिससे साइनसाइटिस की समस्या बढ़ सकती है। और एस्थमेटिक लोग में भी अगर बहुत चिल्ड एसी में आप रह रहे हैं तो जो लंग्स है वो इरिटेटेड हो जाता है, लंग्स ड्राई होता है और उसमें एस्थमेटिक अटैक की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो इसलिए प्रॉपर एसी का टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी होता है और सामान्यतः 26 से 28 डिग्री तक का टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए। इससे आपकी एनर्जी की बिल भी बचत होगी और आपके शरीर को सेहत के अनुपात में आपको जितना चिल करना है, जितना कोल्ड करना है वो मिलेगा। और बहुत बार अगर आप लगातार एसी यूज़ करें तो उसके साथ साथ ह्यूमिडिफायर भी यूज़ करें, जिससे कि पूरा ड्राई नहीं हो रूम और आपकी स्किन को और आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में ड्राइनेस नहीं आ पाए और वो आर्द्र रहे, वो उसमें हाइड्रेटेड रहे। जी, और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि जिन भी लोगों को बार बार सर्दी खांसी की समस्या होती है या फिर जिन भी लोगों को, अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होता है, नाक में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, खासकर और जिन लोगों को खराटे की भी समस्या रहती है उन लोगों को भी एसी में सोने से थोड़ी दिक्कत होती है, नाक में सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो उस बारे में क्या कहेंगे? जी हाँ, ये एक एसी में ऐसा भी देखा गया कि अगर एसी को साफ़ नहीं रखते हैं, वेंट जो उसका है वो अगर क्लीन नहीं है तो उसमें फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। इसलिए एसी को क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी, नहीं तो उसमें बहुत तेज़ सीवियर अगर गंदा एसी और ह्यूमिड एसी है उसमें फंगस के ग्रोथ हुए हैं तो बहुत बार देखा गया कि उससे लंग्स में और म्यूकस मेम्ब्रेन में भी फंगल इन्फेक्शन हुआ है। तो ऐसे में जिन लोगों को इस तरह की समस्याएं भी हैं और साथ ही साथ ऐसे भी एसी को क्लीन करके ही रखना है, नहीं तो बहुत सीवियर फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि एसी में सोने के क्या कुछ फ़ायदे नुकसान हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हमने जाना। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।